हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, आपके अपनी क्लासेस में, पिंगाक्ष क्लासेस के इस लाइव सेशन में। मैं सुधीर श्रीवास्तव फिर से उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि हमने आपको बताया, हमारा क्लास जो है लाइव होता है हर शनिवार और रविवार शाम 7 बजे। तो जुड़ना ना भूलिए। ये क्लास, ये सेशन बहुत ही शानदार होने वाले हैं आर्मी के एग्ज़ामों के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों के लिए। तो चलिए सेशन स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और ये सेशन पसंद आएगा तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। ये सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है। 15 प्रश्नों का ये सेट है, बहुत ही महत्वपूर्ण सेट है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। स्टैटिक जीके फॉर आर्मी एस्पिरेंट, आर्मी के उम्मीदवारों के लिए स्टैटिक जीके। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। भारत में सबसे अधिक कहाँ सौर ऊर्जा उत्पाद होता है? भारत में सबसे अधिक कहाँ सौर ऊर्जा उत्पादन होता है? और आपके ऑप्शन आपके सामने हैं। ए राजस्थान, बी गुजरात, सी केरल और डी तमिलनाडु। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन ए राजस्थान। राजस्थान जिन लोगों ने मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है, 1 नंबर परफेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 2 पे चलते हैं। दूसरे नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। भारत में पवन ऊर्जा का सबसे उत्पादक राज्य कौन सा है? सबसे ज़्यादा उत्पादन पवन ऊर्जा का किस राज्य में होता है? तो आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे हैं। पहला ए पंजाब, बी तमिलनाडु, सी मध्य प्रदेश और डी झारखंड। जी सही आंसर है आपका ऑप्शन बी। जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन बी तमिलनाडु बिल्कुल करेक्ट है। सबसे अधिक पवन ऊर्जा का उत्पादन तमिलनाडु में होता है। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखिए। भारत में स्थापित कुल ऊर्जा क्षमता का कितना प्रतिशत पवन ऊर्जा से प्राप्त होता है? भारत में ऊर्जा क्षमता से प्राप्त होने वाली प्रतिशत पवन ऊर्जा से कितनी है? आपके ऑप्शन ए 10% यानी 10%, बी 4.5% यानी कि 4.5%, सी 6% यानी 6%, 6% और डी 6.9% यानी 6.9%। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन सी। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है, 1 नंबर परफेक्ट है ऑप्शन सी 6%। चलिए प्रश्न नंबर 4 पे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 4 देखिए। भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से प्रारंभ हुआ था? भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से प्रारंभ हुआ था? ए 1998, बी 1990, सी 2000, सन 2000 और डी 1995। भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों बताना चाहूँगा, जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन बी सन 1990 बिल्कुल करेक्ट है, 1 नंबर परफेक्ट है। भारत में पवन ऊर्जा का विकास सन 1990 में प्रारंभ हुआ यानी शुरू हुआ। चलिए प्रश्न नंबर हम देखेंगे पांचवा प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। भारत में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड कब स्थापित हुआ था? भारत में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड कब स्थापित हुआ था? ए 15 नवंबर 1983 को, बी 18 नवंबर 1985 को, सी 25 नवंबर 1988 को और डी अन्य। आपके ऑप्शन दोबारा पढ़ देता हूँ। ए 15 नवंबर 1983 को, बी 18 नवंबर 1985 को, सी 25 नवंबर 1988 को और डी अन्य। तो सही आंसर है आपका, जिन लोगों ने मार्क किया होगा सही आंसर ऑप्शन ए 15 नवंबर 1983 को। 15 नवंबर 1983 को जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन ए 15 नवंबर 1983 बिल्कुल करेक्ट है, 1 नंबर आपके परफेक्ट हैं, 15 नवंबर 1983।
चलिए प्रश्न नंबर 6 देखिए, परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए बेंगलुरु यानी कि बैंगलोर, ऑप्शन बी भुवनेश्वर, ऑप्शन सी मुंबई और ऑप्शन डी भोपाल। तो सही आंसर है ऑप्शन सी मुंबई। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय मुंबई यानी मुंबई में है, बॉम्बे में है। चलिए प्रश्न नंबर 7, भारतीय सिनेमा के जनक थे? ए, मुझे लगता है ये प्रश्न सबको पता होगा, कमेंट बॉक्स में फटाफट से आंसर दीजिएगा। ए देविका रानी, बी दादा साहेब फाल्के, सी लूमियर ब्रदर्स और डी अन्य। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, बिल्कुल करेक्ट है। जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, 1 नंबर परफेक्ट है। दादा साहेब फाल्के सिनेमा का जनक माने जाते हैं। चलिए 8वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8वां आपकी स्क्रीन पे ये रहा, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था? ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड क्रिप्स, सी लॉर्ड कर्जन और डी लॉर्ड माउंटबेटन। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार ये प्रश्न है। प्रश्न दोबारा पढ़ देता हूँ। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था? ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड क्रिप्स, सी लॉर्ड कर्जन और डी लॉर्ड माउंटबेटन। फटाफट से इस कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देते जाइएगा। फिलहाल बताना चाहूँगा जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने डाक व्यवस्था शुरू कराई थी। चलिए प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। 9वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा, भारत में शिक्षा एक क्या है? नागरिक अधिकार है, ऑप्शन बी राज्य का दायित्व, सी राजनीतिक अधिकार और डी मूलभूत अधिकार। तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी मूलभूत अधिकार। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है, भारत में शिक्षा एक मूलभूत अधिकार है। चलिए प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। 10वें नंबर का प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पे, भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनका अपने कार्यकाल में ही निधन हुआ था? ए संजीव रेड्डी, बी डॉक्टर जाकिर हुसैन, सी वी गिरी और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है आपका डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे और इनका निधन अपने कार्यकाल में ही हो गया था। चलिए प्रश्न नंबर 11वां देखेंगे। 11वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा, भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू कर दिया गया? बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, बताइए दोस्तों कब से लागू हुआ, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू कर दिया गया? फिर बताना चाहूँगा जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन सी सन 2002 बिल्कुल करेक्ट है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम सन 2002 में लागू कर दिया गया था। चलिए प्रश्न नंबर 12वां देखते हैं। 12वें प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा 12वां प्रश्न स्क्रीन पे, कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? ए कावेरी, बी तुंगभद्र, सी गोदावरी और डी कृष्णा। कौन सी नदी, दोबारा पढ़ देता हूँ, कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? साउथ इंडिया की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा। ऑप्शन ए कावेरी, बी तुंगभद्र, सी गोदावरी, डी कृष्णा। तो सही आंसर है ऑप्शन सी गोदावरी। जिन लोगों ने मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है, दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी है। चलिए प्रश्न नंबर 13वां आपकी स्क्रीन पे ये रहा, प्रतिवर्ष भारत का बृहत्तम पशु मेला लगता है, कौन से शहर में लगता है बताइए? ए सोलापुर में, बी सोनीपत में, सी सोनमार्ग में और डी सोनपुर में। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन डी सोनपुर में। बहुत बड़ा मेला लगता है पशुओं के लिए सोनपुर में। चलिए प्रश्न नंबर 14 देखिए। प्रश्न नंबर 14,
भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? ए अहमदाबाद, बी बड़ोदरा, सी मुंबई और डी सूरत। तो सही आंसर है ऑप्शन ए अहमदाबाद। भारत का बोस्टन अहमदाबाद कहलाता है। प्रश्न नंबर 15 और आज के दिन का आखिरी प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, बताइए। ए 5, बी 8, सी 4 और डी 6। तो सही आंसर है ऑप्शन बी 8। जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन बी 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है ये कर्क रेखा, किसी भी ग्लोब में देखेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार ये प्रश्न है। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होगा। मैं मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो में कल के दिन। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, शुभ दिन।